जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, जनता, बिहार की जनता अगर उमड़ करके और कह रही हो कि नहीं हम महागठबंधन को वोट करेंगे, और महागठबंधन ऐसे सिपाही उतार दे कि कह नहीं 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 हमको वोट नहीं चाहिए, तुम हमको पैसा लाओ, तुम हमारे फलाने आदमी को टिकट का जुगाड़ करो, अगर ये हरकतें करने पे उतारू हो जाए तो उसमें जनता का क्या दोष है? फिर बाद में केवल वोट चोरी का आरोप सेटअप करने से तो काम नहीं चलेगा। आप पहले वाले में क्या कर रहे हैं ये भी तो समझना पड़ेगा। और चुनाव दर चुनाव बार बार ये देखा गया है भाई, मध्य प्रदेश का चुनाव एक कमलनाथ की जिद ने हराया, लेकिन कांग्रेस आला कमान उनका क्या ही कर पाई। हरियाणा में जो परिस्थिति बनी, वोट चोरी अपनी जगह पे है, वोट चोरी का आरोप है, वोट चोरी स्टेब्लिश हो सकती है, नहीं हो सकती, क्या हो सकता है पता नहीं, बात की बात है। लेकिन पहले हम अपनी कमियां नहीं दूर करें, दूसरे की कमियों की हम खाली बात करते रहे। तो ये जो परिस्थिति है वो बिहार में शुरू हो चुकी है। एक जो माहौल बनता हुआ दिख रहा था, माहौल जो बना हुआ है, उस माहौल को बिगाड़ने का काम अब इन कांग्रेसियों ने शुरू किया है, और ये इनका पुराना इतिहास रहा है। अच्छा, दिक्कत क्या है कि कांग्रेस में एक तो बड़ी समस्या ये कि जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाती है उनमें से मैक्सिमम जो है वो खाए अघाए लोग हैं। अब वो इतना खा अघा चुके हैं कि उनके पास कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, वो वहां गए जलवा काट रहे हैं। काहे जाएंगे भाई हम होटल से निकल करके, हम क्यों जाए किसी क्षेत्र में, जब हमको होटल में सुकून है, बैठे बिठाए होटल में आराम से चैन पे टांग चढ़ा करके बैठे हुए हैं, 10 लोग बाहर लाइन लगा रहे हैं, नंबर लगाए हुए हैं कि भैया हम भी मिल रहे, भैया हम भी मिल रहे। सबको पता है कि टिकट इस समय लोग मांगते हैं। राजनीति करने वाला कौन सा व्यक्ति ऐसा होता है जो टिकट नहीं चाहता है? जब वो टिकट की बारी आती है तो भाई टिकट मांगता है आदमी। अब टिकट के लिए गणेश परिक्रमा जो होती है, उस प्रक्रिया की शुरुआत आखिर कहीं से तो हुई होगी ना। जब ये सारी चीजें सेंट्रिक की गई तभी तो वो गणेश प्रक्रिया शुरू हुई, और प्रत्याशी जो है फील्ड से ज्यादा समय बड़े बड़े नेताओं के चक्कर काटने में लगा रहता है। और उसके बाद अब एक ये नया सिस्टम चल गया कलेक्शन एजेंट वाला। अब तो तमाम प्रभारी और सह प्रभारी टाइप के लोग जो है वो कलेक्शन एजेंट हो गए, उनको वो वसूली करते हैं। 10 उम्मीदवारों की बात होगी, 10 उम्मीदवारों के हिसाब से पैसा वसूला जाएगा। अब वो वसूली करके कौन कहां पहुंचाता है भगवान जाने। कईयों पर बहुत गहरे गहरे आरोप लगते हैं। और अभी हम सैनी सर राजस्थान का जिक्र कर रहे थे, राजस्थान के तो एक आध लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं। उनको तो उत्तर प्रदेश में पार्टी खत्म करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। जो पुराने कांग्रेसी हैं, उन पुराने कांग्रेसियों में से बहुतों को रास्ता दिखाए जाने की वजह वो लोग बने उस पर, और आरोप लगा कि प्रियंका गांधी के करीबी हैं, प्रियंका गांधी के सह पर वो सारा काम करते हैं। वो सह मिला है कि नहीं मिला है, या वो नाम बेच करके वो हरकतें करते हैं, ये कांग्रेस जाने। जब अगर इतने आरोप के बाद, इतने गंभीर आरोपों के बाद भी अगर आप उस पर कार्रवाई नहीं कर पाते, कदम नहीं उठा पाते, तो ये सवाल तो उठेंगे। अब इससे चाहे जिसको जो समझना हो समझे। सकीब भाई, चुनाव क्या ऐसे जीता जाएगा जब प्रभारी मिलेगा नहीं, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेगा, नेताओं से नहीं मिलेगा, सह प्रभारी के ऊपर कलेक्शन एजेंट होने का आरोप अभी से लगने लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि गुटबाजी और नाराजगी तो शुरू हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है, क्या कांग्रेस आला कमान को या किसी भी सियासी दल को, चाहे वो भाजपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, पता नहीं रहता है क्या कि जब हरकतें ऐसी होंगी तो नाराजगी होगी, नाराजगी होगी तो गुटबाजी होगी, और गुटबाजी होगी तो फिर तो जय गंगा मैया। बहुत शुक्रिया राम प्रकाश भाई। एक्चुअली थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, कई दिनों से बड़ा परेशान था। बहुत ज्यादा अपडेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो बातें आप कर रहे हैं इसमें मुझे कुछ नया नहीं दिख रहा है। देखिए, जो सुशील पासी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, या कृष्णा अल्लावरू, ये भाई नया नहीं है, यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि चुनाव दर चुनाव लगातार बार बार यही हो रहा है, और फिर बैठ के हार की समीक्षा करेंगे, उस समीक्षा में सारा गुड़ गोबर हो जाता है, कोई परिणाम आज तक समीक्षा से बाहर आया नहीं, और वोट चोरी आप एस्टेब्लिश करते रहिए। वोट चोरी अपनी जगह पे है, अपना घर तो ठीक कर दीजिए पहले। मैं 2020 विधानसभा चुनाव की कुछ बातें आपको बता दूं। पहले 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें मिली, और जो चुनाव समिति बनाई गई थी बिहार में, उस पर भी टिकट बेचने का आरोप लगा। आरोप यह था कि औने पौने जिन उम्मीदवारों की वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं थी, उनको कांग्रेस के टिकट दिए गए, उनसे मोटा माल वसूल किया गया। एक आरोप हमारे यहाँ की एक सीट है, जमालपुर की विधानसभा सीट है, वहां नीतीश की कैबिनेट में एक मंत्री हुआ करते थे, शैलेश कुमार, समाज कल्याण मंत्री हुआ करते थे।
उनके सामने भी कांग्रेस ने एक ऐसा कैंडिडेट उतारा जिसके बारे में किसी को कोई कल्पना नहीं थी कि वो आदमी विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार हो सकता है, जिसकी अपनी कोई छवि नहीं, जिसका अपना कोई पॉलिटिकल मतलब, कांग्रेस के वो तत्कालीन जिलाध्यक्ष थे लेकिन उनके पास कोई जन समर्थन नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने अचानक से एकदम से उनको उम्मीदवार घोषित कर दिया। खबरें ये चली कि शैलेश कुमार जो जदयू के कद्दावर मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने कांग्रेस के कुछ नेताओं को कुछ दिया सेवा शुल्क कि हमारे सामने आप चुनाव लड़ने की एक औपचारिकता मात्र पूरी कर लीजिए, एक डमी कैंडिडेट उतार दीजिए। अब उसी डमी कैंडिडेट के नाम पर शायद उनको भेजा गया, लेकिन चिराग पासवान ने वहां खेल खराब कर दिया। चिराग पासवान का उम्मीदवार वहां 17,000 वोट लेकर के निकल गया और ये महोदय जो है कांग्रेस वाले, ये 4-5,000 वोट से चुनाव जीत गए। अगर चिराग का उम्मीदवार वहां नहीं होता तो कांग्रेस वहां चुनाव नहीं जीतती, शैलेश कुमार का टिकट, शैलेश कुमार की जीत पक्की थी। ये एक प्रसंग मैं आपको बता दे रहा हूं, इसकी औपचारिक कोई पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, ये चर्चाएं उसके बाद लगातार हुई, इस तरह की चर्चाएं। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, ये जिनकी बात आप कर रहे हैं, या अलावरू साहब हैं या पासी साहब हैं, जो भी हैं, आप अगर देखेंगे, आप इसको इस तरह से मत लीजिएगा। कांग्रेस में दो सह प्रभारी, एक शहनवाज आलम है, वो भी यूपी से हैं, लखनऊ से हैं, वो रिहाई मंच जो एडवोकेट शोएब साहब का है, उसके उसमें भी वो एक्टिविज्म के तौर पे, एक्टिविस्ट के तौर पे काम करते रहे, फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, वो भी सह प्रभारी बनाए गए हैं, शहनवाज साहब भी। लेकिन शहनवाज साहब लगातार फील्ड में रहते हैं, लगातार शहनवाज साहब फील्ड में रहते हैं। मेरी कई बार उनसे मुलाकात हुई, अभी हमारे बगल के जिले कुछ दिन पहले वो खगड़िया उनका दौरा हुआ, मुझे मालूम हुआ, मैंने शहनवाज भाई को फोन किया, मिलना है, बोले आ जाइए, और एकदम इजीली अवेलेबल हुए। मुलाकात हुई हमारी, 1-1.5 घंटे हम लोग बातचीत किए, बैठ करके सब लोग बैठे थे, चाय वाय पिए। देखिए, अलावरू साहब के ऊपर जो है, हम शुरू से ये कहते आए हैं कि अलावरू साहब कोई बहुत ज्यादा फेयर मुझे नहीं दिख रहे हैं। उनका आना, उसके बाद जो चर्चाएं हुई कि वो लालू यादव से मिलने नहीं गए, वो लालू यादव से उन्होंने एक बार भी जाके मुलाकात नहीं की, और वो तमाम चीजें, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं उन्होंने बहुत सही किया, कांग्रेस को अब अलग आइडेंटिटी बनानी चाहिए, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन देखिए, बिहार की राजनीति में लालू यादव का एक अलग मुकाम है। लालू यादव अब बीमार है, लालू यादव अब सक्रिय राजनेता नहीं है, लालू यादव एक बीमार, अस्वस्थ, बुजुर्ग व्यक्ति है। आप युवा हैं, मेरा अपना मत ये था कि आपको लालू जी से जाकर के आशीर्वाद लेना चाहिए था। आप जाके एक नए प्रभारी के तौर पर, कि आपका राजनीतिक अनुभव है, हम अपेक्षा करते हैं कि आपके राजनीतिक अनुभव का हमको फायदा मिलेगा। आप, आपके बेटे के हम बराबर हैं, तेजस्वी की उम्र के हैं, हमको आशीर्वाद दीजिए। ये एक शिष्टाचार मुलाकात लालू जी से अगर कर ली जाती तो एक बड़ा अच्छा मैसेज कांग्रेस की साइड से गया होता जनता के लिए। लेकिन इन्होंने एकदम वो बना के रखा, अपनी कॉलर खड़ा रखा कि नहीं, हम तो लालू जी से। और कुछ लोग जो कांग्रेस के अंधभक्त हैं, जिनको मैं अंधभक्त बोलता हूं, तो बड़ा खुश किया, लालू एकदम ने ठीक किया, उन्होंने लालू जी से नहीं मिले और फलाना ढिमाका। तो मुझे उसी वक्त ये हो गया था कि ये बहुत ज्यादा फेयर जो है वो, और उसके बाद तेजस्वी के सीएम फेस को लेकर के भी लगातार अल्लावरू गोल गोल घूमते रहे, जबकि अखिलेश सिंह जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है वो लगातार कह रहे हैं कि तेजस्वी सीएम बनेंगे, दूसरे अन्य नेता कह रहे हैं कि सीएम बनेंगे, और अल्लावरू साहब जो है, और उसको लेकर के मीडिया एकदम दिन भर की बाइट चलाता रहा कि कांग्रेस के प्रभारी का बयान आ गया कि वो सीएम नहीं बनेंगे और चुनाव के बाद तय होगा। यानी जो एनडीए का नैरेटिव है, जिस तरह से अमित शाह बोल रहे हैं, जिस तरह से विजय सिन्हा बोल रहे हैं कि नीतीश जी के बारे में चुनाव के बाद फैसला होगा, आप वही बात कर रहे हैं। अरे भाई, आपके यहाँ अघोषित, आप माने या ना माने, आप स्वीकृति दें या ना दें, तेजस्वी सीएम का कैंडिडेट है। तेजस्वी सीएम का तेजस्वी अगर सीएम का कैंडिडेट नहीं भी आप घोषित करते हैं, तब भी जनता उसको मान चुकी है कि इंडिया गठबंधन की बहुमत आने की स्थिति में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, और तेजस्वी के नाम पर ही आपको वोट मिलेगा। ये एकदम तय आप मान करके चलिए। कोई दूसरा चेहरा तेजस्वी के बराबर में महागठबंधन में, ना आरजेडी में खड़ा होता है, ना कांग्रेस में, ना दूसरी किसी पार्टी में। लेकिन उसके बाद भी आप, अब हो सकता है वो आपकी एक रणनीति हो। अब इनकी तो आप बात कर रहे हैं पासी साहब की। देखिए, ये कांग्रेस के नेताओं का कल्चर है राजीव रामप्रकाश भाई, ये इतने ज्यादा आराम तलब और इतने ज्यादा वीवीआईपी प्रोटोकॉल में रहने वाले लोग रहते हैं कि ये, इनको मास लीडर बनना नहीं, ये सोचते हैं कि बस हम ताज होटल में बैठ के चुनाव जीतेंगे, है ना। आप वीवीआईपी स्वीट में बैठ के चुनाव नहीं जीत सकते हैं। लोग तो मिलने आएंगे, अभी पटना के सारे होटल के कमरे बुक हैं। हर पार्टी से हर उम्मीदवार जो धन बल है, जिसके पास
जनबल हो ना हो, लेकिन धन बल जिसके पास है वो जाके किसी न किसी बड़े 5 स्टार 3 स्टार रैंक के होटल में कमरा लेकर के 5 दिन से कैंप कर रहा है। जनबल भले ही उसके पास नहीं है, धन बल है तो वो कैंप कर रहा है। 5 उसने जो है अपने जो है वो लोगों को रखा हुआ है, पर डे डेली वेज पे रखा हुआ है 10 लोगों को, उनको वो दिहाड़ी भी दे रहे हैं, 2-2 हजार रुपया रोज का दे रहा है, खाना पीना मस्त खिला रहा है बढ़िया होटल में, और टिकट मांगने के लिए सदाकत आश्रम, टिकट मांगने के लिए वीरचंद पटेल पद तो जदयू ऑफिस में, भाजपा ऑफिस में वो चक्कर कट रहे। हर राजनीतिक दल की यह हालत है, इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन यह है कि आप जमीन पर जब तक नहीं निकलेंगे, आप ग्राउंड में जब तक, आपके पास काफी समय होता है, आप साल भर पहले आप प्रभारी बन के आए, आप जमीन में, आप जो उन इलाकों में जाते जो आपके स्वजातीय क्षेत्र, जो महादलित इलाके हैं, जहां महादलित डिसाइसिव फैक्टर में है, वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, आप उन इलाकों में जाकर के लोगों से बातचीत करते, घूमते फिरते। अब आप पटना में बैठ गए हैं, पैसे लेने के आरोप तो बड़े गंभीर आरोप हैं। अगर आप इस तरह से चुनाव लड़िएगा, पैसे लेकर के ही अगर आपको देना है, तो फिर जो है फिर क्या क्रिटिक्स हम लोग करें किसी एनडीए के नेता के ऊपर में कि भाई वो पैसा लेकर के टिकट बेच रहे हैं और ये कर रहे हैं, है ना। ये जो भाजपा को लगातार जीत मिलती है, ऐसा थोड़ी है कि भाजपा कहीं काम करके जीत जा रही है या केवल हिंदू मुसलमान करके जीत जा रही है, ऐसा नहीं है।